अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, टोडरमल किस कार्य से संबंधित थे? टोडरमल भूमि सुधार कार्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीएमबी का विस्तारित रूप क्या है? बीएमबी का विस्तारित रूप बताएंगे दोस्तों? बीएमबी का विस्तारित रूप भारतीय महिला बैंक है। भारतीय महिला बैंक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2021 में 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? 2021 में 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन बताएंगे कहाँ पर किया गया था? तो टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य कृषि से है। किससे? कृषि से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आकाश क्या है? बताएंगे आकाश क्या है? तो दोस्तों, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यहाँ पे वार आएगी, मार नहीं है, वार करने वाली एक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप पूछा है तो द्वीप बताएंगे कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायु दाब सर्वाधिक कहाँ होता है? बताएंगे दोस्तों? वायु दाब सर्वाधिक समुद्र तल पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई। 1945 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीजक की रचना बीजक का रचनाकार कौन है? यानी बीजक नामक एक पुस्तक है, उसके रचनाकार कौन थे? तो सूरदास। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला तैराक कौन है? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला आरती शाह है। आरती शाह। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूट्रॉन पर किलोग्राम मात्रक है। न्यूट्रॉन पर किलोग्राम किसका मात्रक है? तो दोस्तों, त्वरण का। किसका? त्वरण का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पाइसन अनुपात कहते हैं। पाइसन अनुपात। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान कितना होता है? सेल्सियस में बताना है दोस्तों। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस इसका जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। इसे आप ढंग से समझ लें। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है बताएंगे? तो पानी का वाष्प में रूपांतरण होना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश की गति की तुलना रेडियो तरंग की गति होती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है बताएंगे? राइट आंसर इसका एक समान हो जाएगा, यानी प्रकाश की गति और रेडियो तरंग की गति की तुलना में एक समान होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोहरा मिश्रण है।
कोहरा किसका मिश्रण है? धुआं व SO2 का। धुआं व SO2 का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम में छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो दोस्तों भारी जल का आणविक सूत्र D2O है। D2O। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? D2O। ये L यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। D2O। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? PVC का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो ये सभी PVC का उपयोग इन सभी में होता है, यानी सीट कवर बनाने में, बरसाती बनाने में है, चादरें बनाने में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी घोल का pH मान 7 से कम है तो वह घोल होगा। यदि किसी घोल का pH मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। क्या? अम्लीय। और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, और 7 ही होता है तो उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से कोशिका लिया जाता है। निम्न में से किसको लिया जाता है बताएंगे? यानी इंस्टेंट एनर्जी पाने के लिए हम ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, यानी तुरंत एनर्जी आ जाए तो ग्लूकोज लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधे रात के समय कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? पौधे रात के समय कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शाकाहारी व्यक्ति को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? यानी एक व्यक्ति को फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होता है? तो दूध से। दूध में फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? यानी सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी बताएंगे कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और दोस्तों ये आपका HW है, इसे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ये भी बताएं आपको ये हमारे क्वेश्चन कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉप कंटेंट के साथ।